मेवाजात जन्नत की ग़िज़ाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती है, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजो, जन्नत वो अजीमुशान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं, ये कैद खाना है। कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं, दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी हैं खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद हैं, ताजदारे मदीना की उल्फत के कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है, ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वालिए कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजो, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, औलिया इकराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदाबाद। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना। और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब ही नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे काले पीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसी काले पीले नीले गुलाम गौस गजाली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा है, महसूस नहीं हो रहा। खत्म कर दिया ना भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, यही तो होता है।
और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा के नाम पे महफिल सजा के उसमें क्या डाला, खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ढुम 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 ढुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ जाए, और खड़े होके बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अजीजो, अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको और मुझे म्यूजिक पे नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, सरकार की आमद उर्से मुक़द्दस। मगर नहीं साहब, हमारा हाल मत पूछो, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, बज रही है कव्वाली दना दन और नाच रहा झूम रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। अच्छा, गूलड़ तले नाचेगी तू, सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गूलड़ तले। अल्लाह रहम फरमाए अजीजाने गिरामी उल कद्र, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी हैं मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, गूलड़ तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं मना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो पीपल तले नाच, गूलड़ तले नाच, नीम के तले नाच, मकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो, अल्लाह राजी कैसे होगा वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई, एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हजरत शाह बदियुद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले उनके मौजूद हैं। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों पे बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 1400 से ज्यादा, या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1442, माशाअल्लाह अब बात कंफर्म हो गई, 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया, ए कादरियो, ए चिश्तियो, ए मदारियो, ए रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे घूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक ही मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाह बना लेते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाह बनाते, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते, ऐ मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर से गानों की आवाज ना आती, एक आवाज आती, और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
पढ़ो पढ़ो जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर की सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं पूरे राजस्थान पूरे जगह जगह जंगलों में सहराओं में बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया अल्लाह। बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया अल्लाह एक है, हजरत नूह ने पैगाम दिया अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वैदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वैदानियत का ऐलान किया। सारे नबी सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई, ताजदारे मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया या अय्युहन नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, कल्ब पे मारो इल्लल्लाह, यूं कल्ब पे ज़र्ब लगाओ अल्लाहू अल्लाहू। और हमने ढोलक पे मारा धूम धूम धूम। काश वो धूम धूम इधर हो जाती ना, वो कल्ब पे ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। ऐ लोगो दिल को अपने रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो। दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। ताजदारे मदीना की मोहब्बत से दिल में उजाला आएगा, दिल रोशन होगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, दिलों की सफाई जरूरी वो तो हो नहीं रही है, मगर आज हालत बड़ी खराब है मुआशरे की। एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़ा नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, हवा भी तेज चली है, हवा भी झूम रही है। अल्लाह का जिक्र सुन के बोलो सुभान अल्लाह। आप भी जरा सा झूम जाओ, फिर मेरे बाद में आप ऐसा झूमोगे खुदा की कसम नबी की मोहब्बत में, क्योंकि गुलाम गौस गजाली नात पढ़ेंगे और आप झूमते नजर आएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने गुलाम खरीदा, घर लेकर आए। आपने गुलाम से फरमाया ए गुलाम तेरा नाम क्या है? ए यूट्यूब वालों, ए यूट्यूब कंपनी, गड़बड़ नहीं चाहिए कोई भी, आराम से बैठो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरा नाम क्या है? गुलाम कहने लगा मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बताओ। जो इस मजमे में असलम भाई बैठे होंगे वो खुश हो जाएंगे, साहब आज मेरा बड़ा जिक्र हो रहा है। हजरत से वो कहने लगा हुजूर मेरा काम क्या है? हजरत ने फरमाया ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा काम है कि रोजाना सुबह को फजर की नमाज के लिए जब मैं उठूंगा, तेरा काम इतना, तू मुझे रोज वुजू कराएगा।
यहाँ कोई अब्बा कहते बेटे से, बेटे रोज फजर में वुजू कराना है, कह देगा अब्बा घर छोड़ कर चला जाऊंगा, तुझे पढ़नी है पढ़, ना पढ़नी है मत पढ़, फजर में मत छेड़ना मुझे। क्योंकि ये 3 बजे तक मोबाइल चला के जो सोएगा तो फिर ये इससे उठा जा रहा है, क्या औंधा पड़ा हुआ मिलेगा, समझ रहे हो? 3 बजे तक तो यूं आंखें लगा के बैठा है, एक एक करके ऊपर करे जा, गाना आया सुनने लगे, हंसने लगे, दूसरा डांस आया, हाँ बड़ा मजा आया। और कहीं बीच में अगर इत्तेफाक से कोई नाशरीफ आ गई ना, कहीं बीच में इत्तेफाक से, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल, इसने मेरा दिल भी पूरा नहीं होने दिया, झड़क से ऊपर कर दिया, एकदम स्क्रॉल कर दिया, सुन ही नहीं रहा भाई, सब तो ठुमके चाहिए, ठुमके। ओ अजीजो मेरे नौजवानों, ठुमके वुमके छोड़ दो, ठुमकों से बाहर निकलो, वरना याद रखना इधर तुम ठुमके लगा रहे हो, उधर फरिश्ते कब्र में इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे कि फिर समझ लेना खैर नहीं। कब्र में फरिश्ते जब मारेंगे तो वो जो दोस्त इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजता था ना, वो नहीं आएगा कब्र में। वो जो फेसबुक वाली शेयर करता था दोस्त को, देख देख ये बड़ी मजे की ऐसा जरूर दे, वो नहीं आएगा कब्र में, बहुत मारेंगे फरिश्ते। याद रखना अजीजो। अच्छा ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुजू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने खुद जब जब आंख खुली है बीड़ी फूकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूकी जब आंख खुली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात में मेरी आंख खुल गई, चलो मैं वुजू करके तहज्जुदी पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल नहीं आया, आंख खुल गई बीड़ी क्या फूकूं, चलो वुजू करके फजर की नमाज ही पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूकी बीड़ी फिर चद्दर तान के सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीजों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुतून है। क्या है? दीन का सुतून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुतून पे टिकी हुई है। सुतून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूं। नमाज दीन का सुतून है, नमाजी बन जाओ। और नमाजी नमाज एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम हर बुराई से आदमी बच जाएगा, बंदा नमाजी बन जाए। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह का कुरान कहता है नमाज नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आज लोग कहते हैं साहब ये लत लग गई, छूट नहीं रही। मैं कहता हूँ नमाजी बन जा, सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए नशेड़ी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे, शराबी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे तो इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी लतें छूट जाएंगी। तुम लोग पहले नमाजी बन जाओ।
ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा, गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुती ये शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम की पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम। सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिर उन पे हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाजें जानते हो? अल्लाह। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदार मदीना को साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले। या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना, काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी तबीयत चाहती है, हुजूर नमाज पढ़नी है। साहबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मस्त कलंदर अली अली करने वाले तो बहुत हैं लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली, मौला अली के जिस्म में तीर लगा था। नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी मौला अली को कि तीर निकाल लिया गया था, अली को पता ही नहीं लगा। हम सब मौला अली से मोहब्बत करते हैं, कभी मौला अली की नमाज को नहीं देखा। मौला अली ने तो फरमाया, किसी ने सवाल किया था, अली क्या आपने खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया था, रे ओ नादान, तू खुदा को देखने की बात कहता है तो सुन, हम नमाज पढ़ते हैं 1 रकत में 2 सजदे। अली ने फरमाया, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देख लेता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, नबी के और दीगर सहाबा चले, पहुंच गए काबे के अंदर, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत साथ में है, अल्लाहू अकबर कह के नियत की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अरे तुम तो मस्जिद में बड़े मजे से